مذهبي علماو ته د مدارس علماو ته دا ټول ته وایي اول د کاټر معامله د نه وکړي امریکا تابع نه کوه پر مسلمان ملک چې امریکا تابع وکړي چې دا د کاټر معامله نه بدل کیږي د کاټر د معامله फतवा सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ अफगानिस्तान ने फतवा दिया है पाकिस्तानी के फौज के खिलाफ। जहाद फर्ज है और सबको उठना पड़ेगा और जहाद करना पड़ेगा अगेंस्ट पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम। उनको चाहिए सिर्फ आसिम मुनीर और उनके ना लाश। तो ये कहना कि हम एटमी कुव्वत हैं इसलिए हम, क्योंकि अफगानों के पास एयर डिफेंस नहीं है तो हम जितना चाहेंगे मार लेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जंगें ऐसे नहीं लड़ी जाती। इसके बाद एक गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट होगी जब आप ओवर एंड डन विद हो जाएंगे अपने सारे कारनामों से। और डोनाल्ड ट्रंप से पहली बार इन्होंने मोटे पैसे पकड़ लिए और पैसे पकड़ने के बाद ये ड्रामा अंदर करवा रहे हैं। घुसकर फौजी हमजा कैंप को उड़ाया है। कहां घुसकर? इस्लामाबाद में घुसकर। करना चाहिए अफगानिस्तान के साथ कि तेरे पे अटैक होगा तो हम अपना मानेंगे। उसके बाद देखते हो किस माँ के लाल की जरूरत है कि काबुल में जहाज लेके जाए, उसको लैंड ना करने दें वापस हम। ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये इजराइल से भारत को मुंतकिल हुई और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ भी इसको इस्तेमाल किया था। 20 साल में जो अमेरिका के साथ डबल गेम करके कोलिशन सपोर्ट फंड के नाम पे $60 बिलियन भी खा लिया, अन्य वह पैसा खाया अपने। नापाक लोग हैं ये, हरामी लोग, कि ये आते हैं और मीडिया में बैठकर कहते हैं कि 400 तो नहीं मरे हैं, 400 तो नहीं मरे हैं, अभी कह दो कि 100 मरे हैं। जो यहाँ पे पंजाब के अंदर बैठे हुए हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है अफगानिस्तान के खिलाफ जंग खड़े करने के लिए। के बाद जहाज जारी होगा तो पाकिस्तान का एक आर्मी भी नहीं बचेगा। हमको आसिम मुनीर चाहिए, आसिम मुनीर का लाश चाहिए। उसको देखना है कि ये कुत्तों की तरह उनको मारे। ऐसा ही हम कहेंगे कि फक पाकिस्तान, फक पाकिस्तान, फक पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, कल पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स किए थे, अफगानिस्तान के मासूम सिविलियन मारे गए हैं। उसके बाद पूरी दुनिया पाकिस्तान की निंदा कर रही है और सबसे अहम बात यह है कि पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ हो गया है। अफगानिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान आर्मी और असीम मुनीर के खिलाफ फतवा भी जारी कर दिया, जिसमें अफगानिस्तान के लोग कसम खा के ये कह रहे हैं कि असीम मुनीर और पाकिस्तान आर्मी को वो कुत्ते की तरह पाकिस्तान भर में दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। और जो ये पाकिस्तान ट्रंप से पैसा लेकर अफगानिस्तान में बॉम्बिंग कर रहा है, इसकी 10 गुना कीमत चुकानी पड़ेगी। और अब सही मौका है कि भारत को भी अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए और भारत को अफगानिस्तान के साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन करना चाहिए। इसके बाद पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होगी अफगानिस्तान पर आंख उठाकर देखने की। जो है वो जंग फर्ज हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जंग फर्ज हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज जो है वो कुफार के लिए लड़ रही है और जाहिर बात है हमारे ऊपर अमेरिका के कहने के ऊपर हमला कर रही है, इसलिए तमाम मुसलमानों को लड़ना चाहिए। लेकिन 2023 में इन्हीं मौलवी साहब ने जो है, मुफ्ती साहब ने फतवा दिया था स्क्रीन के ऊपर कि पाकिस्तान के खिलाफ फतवा जो है, पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने फतवा दिया था कि पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है और इस्लामाबाद के प्रेशर में कहा गया था कि जनाब उन्होंने फतवा दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग जो है वो शरई नहीं है, इस्लामी नहीं है। और ये उन्होंने 2023 अगस्त में फतवा दिया था और इन्हीं मुफ्ती साहब ने 2023 अगस्त के बाद 2 साल बाद अब गुजरने के बाद अब वो फतवा दे रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जंग फर्ज है। और पाकिस्तानी फौज की खासतौर के ऊपर उन्होंने ये डिफरेंशिएट किया। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फौज की हुक्मरानी है और पाकिस्तानी फौज की जो हरकतें हैं उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि जी ये जंग फर्ज कर दी गई है। इसके ऊपर हमने जो अफगानिस्तान हुकूमती जराए से राब्ता किया, अफगानिस्तान हुकूमती जराए का ये कहना है, अमारात इस्लामी अफगानिस्तान की हुकूमत का ये कहना है कि ये बिल्कुल रस्मी तौर के ऊपर हमने इस फतवे को अभी तक इंडोर्स हुकूमत ने नहीं किया। जी, रस्मी तौर के ऊपर फॉर्मली इस फतवे को इंडोर्स नहीं किया गया। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है डिफरेंशिएट वो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कर भी दिया जाए फौरी तौर के ऊपर। यहाँ पे अहम तरीन बात यह है कि अफगानिस्तान के उलमा या अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज में एक वाज़े फर्क रखे हुए हैं, अभी तक तो रखे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो है वो पंजाब के अंदर फौजी किश्तियां लॉन्च की गई हैं। वो फौजी कश्तियां जो है, फौजी कश्तियां क्या कर रही हैं, फौजी कश्तियां अफगानिस्तान और तालिबान के खिलाफ जंग को ग्लोरीफाई करने की फौजी कश्तियां कोशिश कर रही हैं। उनको अलग बे पे नहीं पता, जो यहाँ पे टिकटॉकर्स और जुगतबाज किस्म के जोकर्स जो यहाँ पे पंजाब के अंदर बैठे हुए हैं, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है अफगानिस्तान के खिलाफ जंग खड़े करने के लिए। मुशर्रफ दौर में जिस तरह इस्तेमाल किया गया था जब यू टर्न लिया था अफगानिस्तान के ऊपर, और उसके बाद 20 साल पाकिस्तान में कश्तखून का बाजार गर्म हुआ था। जर्नलों ने तो डबल गेम में जिस तरह अफगान जहाज में उन्होंने अपने डॉलर आज दिन तक जर्नलों के खत्म नहीं हुए। पिछले 20 साल में जो अमेरिका के साथ डबल गेम करके कोलिशन सपोर्ट फंड के नाम पे $60 बिलियन भी खा लिया, अन्य वह पैसा खाया, अपनी जात को भी खूब बनाया, अपने बच्चों को भी बनाया, लेकिन अवाम ने
पाकिस्तान और अफगानिस्तान की आवाम ने जो है वो बर्ंट बर्दाश्त किया था उस जंग का। और अब यहाँ पे जो है वो कश्तियां लॉन्च की गई हैं। आपको पता ही है किस किस्म की कश्ती है। मैं काफ क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, गाफ क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, आपको पता ही है। इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं और ये इसलिए हरकत की जा रही है इस वक्त के बाकायदा तौर के ऊपर तमाम तर कोशिशें ये की जा रही हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ तालिबान बोल के उनके खिलाफ एक नैरेटिव बनाया जाए, लेकिन वो बन नहीं सकता। के बाद जहाज जारी होगा तो पाकिस्तान का एक आर्मी भी नहीं बचेगा। हमको आसिम मुनीर चाहिए, आसिम मुनीर का लाश चाहिए। उसको देखना है कि ये कुत्तों की तरह उनको मारे और पाकिस्तान के उस जगह को निशाना बना दिया जाएगा जहां पर पाकिस्तान की मिलिट्री रिजीम है, जहां पर पाकिस्तान की आर्मी है। हम बेगैरत नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम पर अटैक करे। वहां पर इनके कुत्ते बैठे हैं, इनके कुत्ते जो ये पाकिस्तानी हरामी लोग, ये हरामी, ये खुद ही पाकिस्तानी अवाम को हम कहते हैं कभी कभी कि सिविलियन की गुनाह नहीं है, लेकिन ये भी इतने बड़े हरामी हैं कि गजा के लिए ना आवाज उठा रहे थे, कह रहे थे कि गजा में जो कुछ हो रहा है और जो इसराइल कर रहा है ये गलत है। इसराइल ने एक टाइम में कहा था कि हमने जो अटैक किया है उनके साथ वहां पर कैजुअलिटी नहीं आई है, उनके बाद सेकेंडरी बॉम्बिंग से वहां पर नुकसानात मिले हैं। और वही बात पाकिस्तान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तरार, वो जो तरबूज जैसा मुंह लेकर आता है, उनके को क्या कह दे, वो बंदा कह रहा है कि अफगानिस्तान में ये जो कुछ भी हुआ है, ये जो लोग मरे हैं, ये मरे हैं इसलिए मरे हैं कि वहां पर सेकेंडरी बॉम्बिंग हुई है। और पाकिस्तान के लोग इतने लल्लू और हरामी लोग हैं, ये इतने नापाक लोग हैं ये हरामी लोग, कि ये आते हैं और मीडिया में बैठकर कहते हैं कि 400 तो नहीं मरे हैं, 400 तो नहीं मरे हैं। अभी कह दो कि 100 मरे हैं। अभी 100 लोग, आप लोगों को 100 सिविलियंस कम दिखाई देते हैं। वहां पर अफगानिस्तान में हर एक मीडिया मौजूद है और अफगानिस्तान के गवर्नमेंट ने अब स्पेशली अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी ने सबको बुलाया था और सबको कह दिया, सबको सबूत दिया और सबको दिखा दिया कि वहां पर कौन मरे हैं, कौन शहीद हो गए हैं। ये तो मजाक की बात नहीं है कि आप करोगे फिर बात करोगे कि हमने ये किया वो किया। ये हैरानगी की बात है कि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के लोग ना जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने अच्छा काम किया। इसका अच्छा काम जो कह रहे हो ना, इसका बदला हम लेंगे, हम रिवेंज लेंगे। और आपके लिए ना ये 2 दिन ईद तक बाकी है। हम तो दुआ करते हैं कि ईद से पहले या ईद के दिन ही पाकिस्तानी आर्मी के इतने कुत्ते मर जाए, इतने मुर्दार हो जाए कि ये गिनना भी ना भूल जाए कि ये हमारे साथ क्या हुआ है। और वो होने वाला है। ये मजाक नहीं है कि अफगानिस्तान के लोगों के खून के साथ आपके लोग या अफगानिस्तान के सिविलियंस को आप शहीद करोगे और आप बैठोगे और कहोगे कि हमने अच्छा काम किया है। हम कि तेरे पे अटैक होगा तो हम अपना मानेंगे। उसके बाद देखते हो किस माँ के लाल की जरूरत है कि काबुल में जहाज लेके जाए, उसको लैंड ना करने दें वापस। हम जैसे वापस मुड़ के पाकिस्तान एयर स्पेस में एंटर करें तो हमने 300-300 किलोमीटर में जहाज उड़ाए हैं, तो हमें ठोकना चाहिए। ये एक धर्म की लड़ाई है सर, और धर्म इज गॉट नथिंग टू विद फेथ। ये राइट वे है। आपके एक देश है जो एक्चुअली आपकी लड़ाई लड़ रहा है और जिसके साथ हमारे सिविलाइजेशन कॉन्टैक्ट्स भी हैं। हमने उनके लिए काफी कुछ किया है और वो लोग हमें एटलीस्ट बांग्लादेशियों की तरह तो नहीं है ना, मानते तो हैं कि भारत हमारा देश है। आज जो हमारे यूट्यूबर्स ब्लॉगर्स वहां जाते हैं उनसे लोग पैसे नहीं लेते खाने के होटलों में, इतनी गरीबी होने के बावजूद फ्रूट्स दे देते हैं फ्री में कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदू एंड दे लव यू। तो हम उनको उनकी रक्षा क्यों ना करें? हम उनको ठीक है ऑफेंसिव पावर ना दें, हम उनको ऐसा ना करें कि पाकिस्तान में हमारे हथियार लेके कुछ एक्चुअली उनको बचाने की तो हमें कुछ करना चाहिए ना सर। बलोचों को आप एथिकली गलत हो जाएगा, वो इंसर्जेंसी है, एक सॉवरेन कंट्री के अंदर है, आप ओपनली नहीं कर रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि हम कर रहे हैं शर्म अल शेख में, वो अलग है। अफगानिस्तान एक देश है, उसकी एक सरकार है, गुड बैड अगली हम कौन होते हैं? वो उनकी देश चल रहा है ना सर, दे आर सर्वाइविंग। उनकी करेंसी पाकिस्तान से करेंसी से ज्यादा अच्छा कर रही है। वहां पे पाकिस्तान जैसा बुरा हाल नहीं है लॉ एंड ऑर्डर का, एक सिस्टम चल रहा है। तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हम क्यों अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते सर? वर्ल्ड स्टेज पे आप खेलना चाहते हो तो आपको ऐसे ही खेलना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ एक डॉक्यूमेंट साइन कर दें कि डिफेंस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, ईरान के साथ रशिया ने किया सर पिछले जून के अटैक होने के बाद। ईरान जिसको रॉग नेशन कहते हैं, तो जिसके पीछे पूरा वेस्ट पड़ा है, उसके साथ रशिया ने म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया। हालांकि उसने वैसे वाला म्यूचुअल डिफेंस दिखाया नहीं। हमें कौन रोकता है सर? हमें अफगानिस्तानियों को आज बचाने के लिए एक कागज के ऊपर साइन किए हुए काफी है, फिर देखेंगे पाकिस्तान की जरूरत कितनी है। आज उनको पता था कुछ